एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 बस की यात्रा। इसके साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। व्यंग के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों के द्वारा तय किया गया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चले। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी और वे सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को बस से यात्रा करने की मनाही की। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहे थे वह बहुत पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत बूढ़ी हो, लेकिन नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अंतिम बार विदाई देने आए हैं। पाहुन आया है तो किसी न किसी दिन जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। 8-10 मील चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठी है। आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगाती है। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी। ऐसा लगता था कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस टायर फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगने लगा कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। वे बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो ये था इस चैप्टर बस की यात्रा का पूरा सारांश। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है निमित्त, जिसका अर्थ होता है कारण या साधन। नेक्स्ट है गोता, जिसका अर्थ होता है डुबकी लगाना। नेक्स्ट है इत्तेफाक, जिसका अर्थ होता है संयोग। नेक्स्ट है बियाबान, जिसका अर्थ होता है जंगल या उजाड़ खंड। नेक्स्ट वर्ड है अंत्येष्टि, जिसका अर्थ होता है मृतक कर्म या दाह कर्म। नेक्स्ट है प्रयाण, जिसका अर्थ होता है प्रस्थान या मरना। नेक्स्ट वर्ड है बेताबी, जिसका अर्थ होता है बेचैनी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कारण बताएं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? आंसर देखते हैं। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आंसर देखते हैं। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है।
बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? आंसर देखते हैं। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर देखते हैं। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? आंसर देखते हैं। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया। उस समय भारतीय समाज गरीबी में दिन बिता रहा था। लोगों को मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब हो रही थी। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे नाराज गांधी जी ने नमक बनाकर कानून भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे कि भारतीय किसान व्यावसायिक खेती करने पर विवश थे। व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे बहुत परेशान थे। उनको आय कम होती जा रही थी और वे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध इसे हथियार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। आंसर देखते हैं। सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण तथा खटारा दशा होने के बावजूद उसके चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। यह आंदोलन 1930 में अंग्रेजी सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया था। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा गया। अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही। यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। आंसर देखते हैं। पिछली गर्मी की छुट्टियों की बात है। मुझे अपने मित्र के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाना था। नियत तिथि पर जाने के लिए मैंने टिकट आरक्षण करवा लिया। दुर्भाग्य से उस दिन किसी कारण से दिल्ली वाराणसी समर स्पेशल निरस्त कर दी गई। मजबूरन मुझे बस अड्डे जाना पड़ा। वहां 2 घंटे से पहले कोई बस ना थी। शाम के 8 बज चुके थे। तभी एक व्यक्ति लखनऊ चलो, एसी बस से लखनऊ चलो की आवाज लगाता आया। मैंने जैसे ही उससे कुछ पूछना चाहा, उसके साथी मेरा सामान उठाकर बस की ओर चल पड़े।
बस थोड़ी दूर बाहर खड़ी थी। मेरे जैसी उसमें 7-8 सवारियां और भी थी। बस कंडक्टर ने अपने साथियों को और सवारी लाने भेज दिया। यात्रियों द्वारा शोर करने पर बस रात 12 बजे चली। एसी चलाने के लिए कहने पर कंडक्टर ने बताया कि एसी अभी अभी खराब हुआ है। गाजियाबाद से आगे जाते ही ड्राइवर ने बस एक होटल पर रोक दी। ड्राइवर कंडक्टर के मुफ्त में खाए भोजन का खर्च हमें देना पड़ा। खैर, अलीगढ़ से चलने के 15 मिनट बाद ही 4 नवयुवकों ने हाथ में चाकू निकाल लिए और यात्रियों से नकदी व सामान देने को कहा। घबराए यात्रियों ने उनके आदेशों का पालन किया और वैसा ही करने लगे जैसा नवयुवकों ने कहा था। इसी बीच किसी लोकल यात्री ने सामान निकालने के बहाने बस का नंबर बताकर अलीगढ़ के डीएसपी को फोन पर मैसेज भेज दिया, जो उसके रिश्तेदार थे। लुटेरे बेफिक्री से अपना काम कर रहे थे कि आधे घंटे बाद सामने से आती पुलिस की गाड़ियों ने बस को रुकवा लिया और लुटेरों के भागने से पहले धर दबोचा। सब अपने अपने सामान एवं नकदी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का साहसपूर्ण कार्य तथा उसका फोटो अगले दिन लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। खैर, इस घटना के बाद बस सकुशल लखनऊ पहुंच गई। मैं तीसरे दिन लखनऊ मेल से दिल्ली वापस आ गया। आज भी हम उस व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आप अपने अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मन बहलाना, जिसमें क्वेश्चन है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, बस यदि जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को कुछ इस तरह कहती, मैं एक पुरानी तथा जीर्ण बस हूँ। आज से करीब 30 साल पहले मैं भी नई नवेली, जवान तथा सुंदर थी। मेरा ड्राइवर मुझे फूल मालाओं से सजाता। मेरी सीट पर बैठने से पहले वह मेरे पैर छूता। जरा भी गंदगी अंदर बाहर दिख जाने पर कंडक्टर को डांटता। पर आज लगता है कि यह सब सपने की बातें हैं। आज मैं वृद्ध अवस्था में पहुंच गई हूँ। तब से अब तक कई ड्राइवर तथा कंडक्टर बदल गए हैं। इस समय जो ड्राइवर है वह मेरा ध्यान नहीं रखता है। मेरी साफ सफाई किए बिना ही मुझ पर सवार हो जाता है। शाम को मेरी सीटों पर बैठकर भोजन करता है और मुझे गंदा करके छोड़ जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन के अलावा अब कभी मेरे ऊपर फूल माला नहीं चढ़ाई जाती है। मेरा चलने को मन नहीं होता है, पर यह धक्के दे देकर मुझे जबरदस्ती चलवाता है। सवारियां इतनी लाद लेता है कि मेरा अंग अंग टूटने लगता है और लगता है कि अब दम निकल ही जाए। मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं तथा हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, पर मेरा ड्राइवर इन बातों से अनभिज्ञ है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। आंसर देखते हैं। तीनों शब्दों से बने 2-2 वाक्य निम्नलिखित हैं। बस सवारी के अर्थ में, के मेरे पास पैसे कम हैं इसलिए बस से जाऊंगा। खे बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर लेना ही ठीक रहेगा। नेक्स्ट शब्द है वश, जिसका अर्थ है अधीनता के अर्थ में। कह है इस व्यक्ति को हराना आपके वश का नहीं है। खे सेंटेंस है भारत को हराना श्रीलंका के वश में नहीं है। नेक्स्ट है बस, जो कि सिर्फ या मात्रा के अर्थ में है। कै सेंटेंस है बस अब खाना बंद करो,
अन्यथा पेट खराब हो जाएगा। ख सेंटेंस है बस अब लड़ना झगड़ना बंद भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4-4 वाक्यों को चुनिए। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, सबसे पहले देखते हैं कारक चिन्ह युक्त वाक्य। कै सेंटेंस है बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। ख है डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। गे है मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। घे है शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। और 5th सेंटेंस है धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। नेक्स्ट देखते हैं की योजक शब्द युक्त वाक्य। सबसे पहला वाक्य है हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। खे मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। गे मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। और लास्ट सेंटेंस है लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर देखते हैं। गति के लिए प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाएं और उनके वाक्य प्रयोग इस तरह से होंगे। सबसे पहला है टहलना, जिसका वाक्य पे प्रयोग होगा मरीज अब धीरे धीरे टहलने लगा है। नेक्स्ट है चलना, इस चिकने फर्श पर संभल कर चलना। नेक्स्ट है दौड़ना, पुलिस वालों को प्रतिदिन व्यायाम में दौड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है धड़कना, तेज दौड़ने से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। और लास्ट है चक्कर लगाना, जिसका वाक्य में प्रयोग होगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बर्ष शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। कै है जल, खे है फल, गे है हार। आंसर देखते हैं। सबसे पहला शब्द है जल, जिसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे, जल के बिना यह पृथ्वी आग के समान जल सकती है। खे है फल, फल की चिंता किए बिना वह बाग में फल तोड़ने लगा। गे है हार, वाक्य में प्रयोग होगा फूलों के हार की आशा लगाए बैठे नेताजी को चुनाव में हार मिली। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। आंसर देखते हैं। संख्यावाचक तथा गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। सबसे पहले देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण, जो है 5 मित्रों, 4 बजे,
8-10 मील, 15-20 मील, फर्स्ट क्लास, दूसरा टायर। नेक्स्ट देखेंगे गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल, जो कि हैं समझदार, वयोवृद्ध, अनुभवी, विश्वसनीय, जवान, हरे भरे, क्षीण, वृद्धा, क्रांतिकारी, महान। तो ये था पूरा चैप्टर बस की यात्रा, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।